नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक में मौजूद हैं और वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने पर चर्चा की जा रही है। यह बड़ी खबर, एक्सपर्ट कमेटी आज अपना फैसला ले सकती है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है और इसमें आपात कोरोना वैक्सीन क्योंकि बन चुकी है, उसका ट्रायल अलग अलग जगहों पर चल रहा है और ऐसे में आपात मंजूरी देने पर आज चर्चा हो रही है। आज यह फैसला लिया जा सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जब पूरे 2020 में आप लोग रिलैक्स नहीं हो पाए और उस सब के कारण ही सारे देश को ये परिणाम मिला सुखद कि हम बाकी दुनिया से बेहतर ढंग से जो है कोविड को हैंडल कर पाए। आज 99 लाख के करीब जो है लोग ठीक होके, लगभग 99 लाख लोग ठीक होके घर चले गए हैं और हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम फैटेलिटी रेट है और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस की संख्या में कमी आ रही है। वैक्सीन फ्रंट से भी अच्छी खबरें आने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही हैं। तो इन सब के कारण लगता है कि 2021 का वर्ष हम सब के लिए 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। 2020 ने सबको एक आत्मिक बल दिया है, सबको मिलजुल कर लड़ने की जो योग्यता, क्षमता, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सारा देश मिलके कैसे बड़े से बड़ा काम भी जो है सफलतापूर्वक कर सकता है, ये हमने देखा है। हेल्थ से लेकर साइंस तक और साइंस से लेकर सोसाइटी तक सब लोग और पूरे के पूरे सरकार के अंदर भी पूरे ऑफिशियल्स सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा 2020 में काम किया है। उस सबके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन पे जिन्होंने काम किया है, जो अस्पताल में दूसरा नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग हैं और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी हम लोग हृदय से आज अभिनंदन भी करना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर और हम लोगों के प्राणों की रक्षा की है। बहुत सारे हमारे साथी इसमें शहीद भी हो गए, चले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक साल के बाद भी जो आप सब लोग हैं देश में वो थके नहीं हैं और 2021 का प्रारंभ होने पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब लोग काम के ऊपर आकर जुट गए हैं। ये अपने आप में हमारे सभी खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी देश भर में लोग हैं, अधिकारी हैं, सब हैं, डॉक्टर्स, इनको मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से ज़रूर देश में हम लोगों ने कई सारे लोगों के प्राण जो है चले गए हैं। भले ही 1.45% हमारी फैटेलिटी रेट है, लेकिन जिसके घर में कोई परिवारजन गया है उसके लिए तो ये 100% जैसा ही होता है, एक व्यक्ति भी अगर किसी परिवार का हुआ है। तो अब हमें प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़कर, जो खासकर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि वैक्सीनेशन का काम स्मूथली, थॉरोली, कॉम्प्रिहेंसिवली, अच्छी तरीके से, बिना किसी प्रकार की उलझनों के, रुकावटों के, बॉटलनेक्स के हम ठीक से संपन्न करा पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी डिटेल में हमारे साथियों ने सारी गाइडलाइंस पर काम किया है, उसको अगर गहराई से समझकर और उसकी ट्रेनिंग और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ नीचे तक अगर हमने ठीक से सबसे शेयर की और उसके साथ साथ उसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में ठीक से खड़े किए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में
हमारा ये वैक्सीनेशन का प्रकल्प जो है ये भी बहुत स्मूथली निकल जाएगा और कोविड के खिलाफ। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से कोरोना से देश ने जंग लड़ी है और 2021 में आगे किस तरीके से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन हम चर्चा करेंगे देश में जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ है, लेकिन कड़ाके की ठंड ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो शिमला से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली रही है। दिल्ली एनसीआर में शिमला से भी ज्यादा ठंड रही है। महज 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि पूरी तरह से हाड़ कंपा देने वाली ठंड, लोहे को भी सिकोड़ देने वाली ठंड के साथ नए साल की शुरुआत हुई है। और अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है ठंड को लेकर के, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में साल 2021 की पहली सुबह ठंड के टॉर्चर के साथ हुई। घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कोहरे की मोटी चादर बिछी रही। गजब की बात तो यह है कि शिमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में सफदरजंग इलाके का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। इतना ही नहीं, सुबह सवेरे का आलम यह था कि कोहरे के कारण कुछ दूर देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी के साथ गाड़ी चलानी पड़ रही थी। सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर हो गए। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रहे हिमपात और सर्द हवाओं का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश भी भीषण ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने कुछ दिनों पहले ही पूर्वानुमान जारी करते हुए दिल्ली समेत उत्तर भारत के अनेक इलाकों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना जताई थी। दिल्ली में जनवरी के महीने में पिछले 8 सालों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो इस साल सर्दी सितम ढा रही है। आंकड़ों के अनुसार साल 2012 में 4.4, 2013 में 1.9, 2014 में 4.4, 2015 में 4, 2016 में 4.2, 2017 में 3.2, 2018 में 4.2, 2019 में 4, 2020 में 2.4 और 2021 में अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आईएमडी के कुलदीप श्रीवास्तव ने यह बताया है कि सफदरजंग में सुबह 6 बजे घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। घने कोहरे के कारण यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे आम लोगों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं भोगल से आ रहा हूँ और मुझे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा। भोगल से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे ही यमुना पुल से पीछे आया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये यहाँ से भी गाड़ी चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जाना कहाँ? मुझे गीता कॉलोनी जाना है अपनी शॉप पे। अच्छा, इतना फॉग इससे पहले कब देखा आपने? तो अभी नहीं देखा, बहुत कम देखा। अब ज्यादा हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही नए साल के जश्न पर घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान भी जताया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयन रीजन में बर्फबारी का भी अनुमान है। विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। एक दिन पहले भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी। 31 दिसंबर को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी 2006 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश के कई हिस्सों में ठंड के चलते कोहरे और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में कोहरे का असर देखने को मिल रहा। बता दें कि उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया रहा और
कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे भी चला गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। दुनिया ने साल 2020 को विदाई दी तो वहीं नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर किया। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है वहां पर मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 दिनों तक घने कोहरा होने की संभावना है। लोग जब रोडों पर निकले तो सतर्कता बरते। खास करके मुंबई नासिक हाईवे की बात करें या मुंबई पूना हाईवे पर तो सुबह के वक्त यहाँ पर थोड़ी ठंड और घने कोहरा की वजह से यातायात प्रभावित हुआ था। हालांकि मुंबई सिटी के अंदर अगर बात करें तो इसका कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन मुंबई से सटे पालघर और न्यू मुंबई, पनवेल, रायगढ़, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर ठंड ने अपनी दस्तक दे चुकी है। जी, शीतलहर का भी क्या कुछ असर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर शीतलहर की बात करें तो महाराष्ट्र के जो गांव खेड़े हैं उन इलाकों में शीतलहर का जो है कि असर अब शुरू हो गया है। लोग अब गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। सुबह के वक्त जगह जगह अंगार भी जलाई जाती है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह के वक्त जो भाजी मार्केट के लोग हैं, फूल व्यापारी हैं, जो सुबह के वक्त दूध का व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जी, और दिन में दोपहर के बाद की अब की क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, अगर दोपहर की बात करें तो यहाँ पर स्थिति सामान्य है। हालांकि मुंबई में तापमान जिस तरीके से देखा जाता है उसी तरीके से है। सुबह के वक्त थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अभी दोपहर के 1 बजे है, अगर देखा जाए तो तापमान यहाँ पर सामान्य है। लोग किसी भी प्रकार की ठंड की कोई दिक्कत नहीं है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से, किस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए मौसम का क्या कुछ हाल है? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि 2020 जो है जा चुका है और नया साल प्रारंभ हो चुका है। लोगों ने सोचा था कि कोरोना के बाद अब नया साल में वो अच्छे से मनाएंगे और अच्छी तरह से व्यापार और बिजनेस करेंगे, लेकिन अपना जो एक तरफ से ठंड ने है दोबारा से एक कहर अपना ढा दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में कई जगह पर बर्फीली हवाओं और बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा अगर असर पड़ रहा है तो वो मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की तो यहाँ पर तापमान काफी न्यूनतम है, 10 डिग्री सेल्सियस लगभग है। और पूरे मध्य प्रदेश के सबसे अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम डिग्री की बात करें तो 2.8 जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में ठंड जो है नापा गया है। और यहाँ पर काफी ठंड है, जिससे लोगों का काम है, जो जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर गणेश बात की जाए मध्य प्रदेश में तापमान जो है ज्यादातर जगहों पर हालांकि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन शीतलहर का जो असर है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा, वही बताना चाहूंगा कि देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी कड़ाके की ठंड एक पहले प्रारंभ में कभी 21 दिसंबर समथिंग जो ठंड मध्य प्रदेश में आई थी, वापस से अब जो है 31 दिसंबर के बाद से मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के कुछ जो जिले हैं जैसे अगर छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, धार, ऐसे जिले हैं जहां पर काफी ज्यादा शीतलहर बह रही है, जिसकी वजह से काफी यहाँ पर ठंड पड़ रही है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जैसे इंदौर, जबलपुर और भोपाल, यहाँ पर उतनी ज्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जो यूपी बॉर्डर से जो तटस्थ हैं, वहां पर ठंड का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी, इसके अलावा धुंध का क्या कुछ कहर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे दतिया है, ग्वालियर है, जो चंबल क्षेत्र है
वहां पर धुंध की वजह से निश्चित तौर पर सुबह होता है, वहां पर धुंध की वजह से लोगों का आवागमन भी प्रभावित होता है और काफी ज्यादा कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देश भर में अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोहरे ने अपना जो सितम है वो दिखाना, वो डहाना जो है शुरू कर दिया है। जिस तरीके से कोहरा, घना कोहरा जो है वो छाया रहा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड अगर रिकॉर्ड की गई है तो वो आज की गई है सफदरजंग में। महज 1 डिग्री तापमान जो है वो भी आज छू दिया पारे ने। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से नए साल की स्वागत किया गया है, वहीं ठंड का भी कहर बढ़ता चला जा रहा है। भाई बात करें नए साल के पहले दिन की, तो लगभग कह सकते हैं फोक की जो चादर बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नजर आई थी और कहीं ना कहीं 12 बजे तक हल्का फुल्का फोक रहा था। यानी कि नॉर्मल दिनों के अंदर इतनी फोक नहीं होता था, मगर अब कहीं ना कहीं जो फोक की चादर बड़ी थी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर करी गई है, खासतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था को, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक स्लो हो गया था और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों को कंट्रोल करने के लिए काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। मगर बात कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार नए साल की जो शुरुआत की गई है और लोग बाग नए साल के लिए कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नए साल की स्वागत के अंदर ठंड का जो कहर है वो कहीं ना कहीं जनता को परेशान करता नजर आया। और यहाँ तक कि जो लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो सिर्फ इंजॉयमेंट करने निकले, मगर वो भी लगभग 12 बजे के करीब निकले, ना कि जो सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे नहीं निकले कोई भी। और क्योंकि कहा जा रहा है कि ठंड ज्यादा है, इस वजह से नहीं निकल रहे हैं और सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो ठंड से बचें और घरों में रहें। जी, अगर सुबह सवेरे की बात की जाए राजीव, तो ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है जहां 18 गाड़ियां जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, जिसमें कई घायल हो गए हैं। इसी तरीके से कहर बरपा रहा है कोहरा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कोहरे की बात करें तो कोहरा लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है तो कोहरा भी बढ़ना लाजमी है और उसी के चलते कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक चरमरा जाता था और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर हल्की फुल्की भी अगर चूक होती है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। और इसी के चलते आज जो एक्सीडेंट हुआ वो भी देखने को मिला है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई गाड़ियां ऐसे आपस में टकरा गई और कहीं ना कहीं कोक की वजह से यही। मगर बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बना के चलें और कहीं ना कहीं लाइट यानी कि पीछे की टेल लाइट या फिर कहें आगे की हेडलाइट दोनों को जला के चले ताकि दिक्कतें ना आए। मगर बात करें जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर रहने वाले लोगों की, जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों के पास गर्म रहने के लिए यानी कि गर्म कंबल और गर्म कपड़ों की सहायता नहीं मिल पा रही है और कुछ संस्थाएं जरूर आगे आ रही हैं, मगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज मुहैया सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं उन लोगों को। जी राजीव, अगर बात की जाए तो शिमला से भी ज्यादा ठंडा जो है वो दिल्ली एनसीआर का इलाका रहा है, क्योंकि शिमला में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और दिल्ली में महज 1 डिग्री पर पहुंच गया पारा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली की ठंड कहीं ना कहीं मानी जाती है, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से आज साल के पहले दिन के अंदर लगभग 1 डिग्री के तक पारा आना तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर देता है, पर टेम्परेचर इतना गिरना काफी हद तक नहीं कह सकते अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शरीर के अंदर दिक्कतें आती है। मगर बात करें जिस तरीके से मेडिकल विभाग की, तो मेडिकल विभाग ने भी कहा है कि लोगों को बचना है ठंड से और अपने आप को गर्म रखना है। मगर जिस तरीके से लगातार बुजुर्गों को और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि आप ठंड से बचें, मगर कहीं ना कहीं ठंड अपना कहर जरूर बरस पा रही है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की हुई है और कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए सलाह भी दी जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार ठंड का कहर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंकुर कपूर हमारे संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से, किस तरीके से ठंड का जो कहर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम सुबह सवेरे देखी गई और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, नए साल 2021 के पहले ही दिन उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का जो कहर है लोगों पर कहर बनकर टूटता नजर आ रहा है। जो पूरा उत्तर भारत है घने कोहरे की चपेट में है और घना कोहरा और ठंड के कारण पूरा जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जब आज सुबह हमने सड़कों पर जहां एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ देखा और वहीं कुछ इक्का दुक्का वाहन भी बहुत धीमी गति से चल रहे थे और मजबूरन घरों से जो लोग निकल रहे हैं वो भी आग
के ताप से खुद का बचाव करते हुए हमें दिखाई दिए। अगर हम बात करें तो पहाड़ों में हो रही जो बर्फबारी है, भले ही वहां लोग सैलानियों के खुशी की बात हो, लेकिन बर्फबारी का बुरा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी के कारण पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड और कोहरे की चपेट में है। साल के पहले ही दिन अंबाला में घने कोहरे की चादर ऐसी छाई है कि जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और ठंड के कारण आम जीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अगर हम यहाँ पे जो अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जब हमने यात्रियों से बात की तो कोहरे होने के कारण सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो इस दौरान कुछ वाहन चालक ही अपने वाहनों के साथ जो साइड में खड़े थे और कुछ धीमी गति से चल रहे थे, और कुछ जो साइड में खड़े थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक कोहरा छट नहीं जाता तब तक हम अपने आगे रास्ते के लिए यहीं पर इंतजार करेंगे। बिल्कुल अंकुर, बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है और शीतलहर मैदानी इलाकों में चल रही है और इसी का नतीजा है कि कोहरे की वजह से और शीतलहर की वजह से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, एक तरफ हम बात करें कि पहाड़ों में जहां बर्फबारी हो रही है वहां पे सैलानी तो खुश है, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कोहरा बहुत दिखाई दिया। तो सुबह जैसे ही हम अपनी खबरों पे लोगों का नजारा देखने के लिए निकले तो एक तरफ तो सैलानी खुश थे, तो दूसरी तरफ हमें सड़कों पे और आम गलियों में ये भी नजारा देखने को मिला कि लोग अपने हाथ फेंक रहे थे। यानी कह सके तो एक तरफ सैलानी खुश है तो दूसरी तरफ जो मैदानी इलाका है वहां पर कोहरे का कहर काफी बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और फिलहाल अगर बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से तो कब तक यहाँ पर बारिश या फिर कब तक इस कोहरे से जो राहत है वो कब तक मिल पाएगी? जी, अभी हमारी जो मौसम विभाग से बात हुई है, मौसम विभाग ने इतना ही बोला है कि धीरे धीरे करके इस साल जैसे कोरोना ने अपना कहर बरपाया उस प्रकार से जो ठंड है वो भी अपना कहर ऐसे ही बरपाएगी। अगर बात करें जनवरी की तो जनवरी में बहुत ही सावधानी बरतने वाली है कि अगर आपने कहीं पर जाना है तो मौसम विभाग से अपनी नेट से जानकारी लेकर ही निकले, क्योंकि रास्ते में आपको नेशनल हाईवे पे एक तरफ कोहरा मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नए साल में सर्दी की मार जो है वो देखने को मिल रही है। नए साल की शुरुआत हुई लेकिन कड़ाके की ठंड के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तमाम खट्टी मीठी भूली बिसरी यादों के साथ अतीत का हिस्सा बनने से चंद कदम दूर है, और जब पुराना जाएगा तो नया आएगा। और खबरों की दुनिया में साल कभी नहीं गुजरते, रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह के साथ नए साल में भी सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक ताजा खबरों की सौगात। क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन खबरों का
निचोड़ दिखाता है ANB न्यूज। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मौसम को लेकर के, जिस तरीके से ठंड का कहर मैदानी इलाकों में अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर 0 तक भी पारा जो है वो पहुंच गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र पाल जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। सुरेंद्र जी, नए साल का आगाज हो गया है। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सवाल ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और नए साल पर पारा जो है वो इतना नीचे चला गया, दिल्ली NCR में अगर बात करें तो कई जगहों पर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा है। और कई जगहों पर पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 0 पर भी कई जगहों पर तापमान जो है वो देखने को मिल रहा है। कब तक इसी तरीके से ये जो ठंड है वो अपना कहर बरपाती रहेगी? देखिए, ठंड जो बहुत ज़्यादा पारा नीचे जा रहा है, इससे निजात मिल जाएगा, क्योंकि 2 तारीख के बाद मौसम में बदलाव आएगा और एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो कि काफ़ी सक्रिय विक्षोभ है, जिसके चलते पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश की संभावना है, पहाड़ों में बर्फबारी होगी। और ये जो बहुत ज़्यादा जो न्यूनतम तापमान नीचे गए हैं 0 डिग्री के आसपास जो एरियाज में तापमान है, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ओवरऑल जो है ये बहुत ज़्यादा फॉगी जो वेदर बना हुआ है, कोल्ड कंडीशंस बहुत चल रही हैं कई इलाकों में, आपने देखा होगा सनलाइट नहीं है, तो इससे जो है 2 तारीख के बाद मौसम में बदलाव होगा। 3-4 तारीख में बारिश की संभावना है, तो इससे बिल्कुल निजात मिलेगा। जी सुरेंद्र पाल जी, इसकी वजह क्या कुछ है? पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, शिमला की, तो 3-4 डिग्री सेल्सियस, और अगर पंजाब के फिरोजाबाद की बात करें तो 0, दिल्ली NCR की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? देखिए, उसका कारण ये है कि अभी जो हवाएं हैं उसमें बिल्कुल गति नहीं थी, और नॉर्थ की तरफ से उत्तर की तरफ से हवाएं, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं हमारे इलाके में आ रही हैं। और उसकी वजह से ये है कि जो पूरा प्लेन का एरिया है वहाँ तापमान जो है 0 डिग्री के आसपास से नीचे रहे। मुख्य कारण यह था कि शुष्क हवाएं जो होती हैं उसमें नमी नहीं होती है, तो वो एकदम ठंडा जो है ऊपर की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से हवाएं आती हैं और पूरे इलाके में एक तरह से तापमान को नीचे गिरा देती हैं। और साथ साथ में क्योंकि कुछ इलाकों में फॉग भी रह रही है दिन में, तो उससे दिन के तापमान भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कुल मिला के पूरा ठंड का माहौल बना हुआ है। जी, और इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ इस बार ठंड हो रही है। ऐसा 1 जनवरी में पहले, कई साल पहले ऐसा हुआ था कि बहुत कम टेम्परेचर गया था, लेकिन इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर कई साल पहले भी नहीं गया। साल 2012 से लेकर के अब तक के आंकड़े हमारे पास हैं, उसके पहले के आंकड़े हमारे पास भी नहीं। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है कब इतना ज़्यादा ठंडा मौसम जो है 1 जनवरी को हुआ? देखिए, कुछ इलाके जो है, खासकर जो हरियाणा का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे हिसार है और नारनौल जैसे एरियाज हैं, वहाँ पे तापमान जो है करीब 47 ईयर्स में इतना कम गया है। तो कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग एरियाज हैं, जैसे आप बात करते हैं पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिम हरियाणा की अगर बात करते हैं, तो इसी तरह से कुछ इलाके जो है बिल्कुल इसके सटे हुए जो पंजाब के इलाके हैं, वहाँ भी तापमान 0 के आसपास ऐसे नीचे गए हैं, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन ये जो तापमान जो नारनौल के आसपास या हिसार, फतेहाबाद इन इलाकों में है, यहाँ जरूर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जो है रहे हैं, जो कि पिछले 47 साल के आसपास, जैसे नारनौल की बात करें, कम तापमान किया है। इसकी कोई खास वजह है इस बार इतना ज़्यादा जो पारा गिर रहा है?
देखिए मेन तो कारण मैंने वही कहा कि पश्चिम विक्षोभ पीछे दिसंबर में आप देख रहे हैं कि पूरा एक तरह से ड्राई माहौल रहा पीछे, हमने देखा होगा कि बारिश नहीं हुआ। दूसरे कारण ये भी रहा कि पीछे इस साल जो है हवा जो है इतनी एयर क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले। तो जब एयर क्वालिटी बेहतर होती है तो ये जो सनलाइट से जो है डायरेक्ट जो एक तरह से जो गर्मी हो जाती है वो नहीं हुए इस साल जो है। और मेन जो है कि जो है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी कम है ये साल, तो उसके चलते हुए जो है एकदम से जो तापमान गिर रहे हैं और बर्फबारी नहीं हुई है, ये मेन वजह है कि लगातार शुष्क मौसम जो है रह रहा है। और साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं हमारे इलाके में आ रही हैं जो एकदम से हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड कर रही हैं। शीतलहर की, तो शीतलहर का प्रकोप कब तक ऐसे बना रहेगा? शीतलहर तो देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि 3-4 तारीख को बारिश है, उसके बाद फिर से ठंड लौट आएगी, फॉग आएगी और शीतलहर, क्योंकि बर्फबारी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, पहाड़ों में बर्फबारी होगी, बर्फबारी के चलते जो है फिर से एकदम से ठंडी हवाएं आएंगी। तो कुल मिला के क्योंकि जनवरी जो है यूजुअली काफ़ी ठंडा मंथ होता है, हर साल आप देखते हैं तो दिसंबर और जनवरी में खासकर फॉग आती है, कोल्ड कंडीशंस बहुत सीवियर हो जाती है। तो अभी जनवरी का जो पूरा महीना है ये आपको ठंड देखने को मिलेगी और खासकर इसमें 15 से 20 जनवरी तक जो है काफ़ी ठंड हमें देखने को मिलेगी। जी, इसके अलावा क्योंकि सुरेंद्र जी जिस तरीके से जो फॉग की जो कंडीशन है और जिसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम इस बार हो रही है, 0 तक भी विजिबिलिटी पहुंच रही है, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि यातायात की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई है और उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई गाड़ियां एक साथ टकरा जाती हैं। देखिए बिल्कुल आपने बहुत स्पेसिफिक ये सवाल है और ये सवाल जो है हर एक सेक्टर से जुड़ा है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन, पूरा रेलवे, पूरा एविएशन बैठ जाता है। तो जो फॉग है उसकी विजिबिलिटी में जैसे मैंने कहा कि कल से जो है 2 तारीख के आसपास जो है शाम में जो दक्षिण हरियाणा से शुरू होगा, विजिबिलिटी कुछ इंप्रूव होगी और 3-4 तारीख में फॉग में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश में फॉग फिर लिफ्ट कर जाएगी। तो विजिबिलिटी का इशू एटलीस्ट 3 और 4 और 5 तारीख को नहीं रहेगा, उसमें बिल्कुल सुधार आएगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा कि फिर से जो है 5 तारीख के बाद फिर से जब मौसम शुष्क होगा फिर से एक फॉग आ सकती है और फिर से ठंड होगी। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में जो विजिबिलिटी का सिनेरियो है, क्योंकि बहुत कम विजिबिलिटी, 0 विजिबिलिटी के आसपास जैसे आप बता रहे हैं, कई इलाकों में, चंडीगढ़ में आज सुबह देखने को मिली, तो इससे निजात जरूर मिलेगा अगले 3 दिनों में। जी, तो बारिश होने के बाद ही इससे निजात मिल सकती है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देखिए विकल्प होते हैं इसके कि या तो हवा की जो हवा है उसमें तेजी हो, हवा की स्पीड ज़्यादा हो, ताकि उससे जो है मिक्सअप हो जाती है हवा ऊपर नीचे की, तो उससे भी जो है डिस्पर्सन से विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। उसको वेंटिलेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा वेंटिलेशन इंडेक्स होगा, क्योंकि हवा के जो हवा और साथ में तापमान, इनका जो मिश्रण होता है उससे भी कई बार विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन अभी तो देखिए हवा नहीं है, एक तो हवा इसको जो है विजिबिलिटी को जो है इंप्रूव करती है, दूसरा बारिश करती है। तो हवा इतनी तेज नहीं है, लेकिन बारिश आ रही है जैसे मैंने कहा, तो उससे जो उसमें हवा भी चलेंगी, लाइटनिंग, थंडर भी होंगे, हेल स्टॉर्म की संभावना, तो उससे इंप्रूव जरूर होगा। लेकिन शीतलहर जरूर चल रही है सुरेंद्र पाल जी, उसका जरूर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। क्या उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉग पर? शीतलहर का देखिए फॉग का ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जिन इलाकों में तापमान कम है वहाँ फॉग थोड़ा देरी से पड़ा है जी। आप जैसे भी बात करते हैं कि क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जस्ट बिफोर सनराइज होता है, तो जहाँ भी आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा के भी साउथ वेस्ट हरियाणा में अगर पिछले कल के तापमानों की बात करें, या इसी तरह से पंजाब के जो साउथ वेस्ट पंजाब था, वहाँ जो है फॉग जो है अर्ली मॉर्निंग लेट थोड़ा सा छाया फॉग, तो उससे तापमान में वृद्धि नहीं हुआ। जहाँ भी फॉग नहीं है, शुष्क हवा है, वहाँ पे तापमान आमतौर पर गिरे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो पूरा जो राजस्थान के साथ सटे हुए जो इलाके हरियाणा और पंजाब के हैं, वहाँ तापमान कम है, बाकी इलाकों में तापमान इतना कम नहीं है। उसकी वजह यही है कि फॉग जो है वहाँ देरी से पड़ी है, तो इसलिए जो है रेडिएशन एस्केप हो गई और उससे जो है एकदम से ठंड बढ़ गई।
जी सुरेंद्र जी, एक और अहम सवाल मेरे मन में है, क्योंकि जिस तरीके से जब हम घर से निकलते हैं बाहर दफ्तर जाने के लिए या फिर कहीं भी, तो सुबह सवेरे अगर हम निकलते हैं, अगर मान लीजिए 5 बजे हम निकलते हैं तो 6 बजे फोग देखने को मिलता है। रास्ते में कहीं अगर लंबा जाना है, दूर जाना है, तो रास्ते में फोग बहुत तेजी से अचानक से आ जाता है, या फिर कई जगहों पर ऐसा भी होता है रास्ते में चलते चलते एक गोले के रूप में फोग जो है वो बड़ा इतना ज्यादा मतलब होता है कि उसमें विजिबिलिटी 0 होती है बिल्कुल, और उसके फिर आगे थोड़ी दूर चलते ही वो फिर थोड़ा सा कुछ साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो जो हवाओं के साथ जो है फॉग चलता है आमतौर पर, और सुबह जो है बहुत फॉग होता है। जी। जैसे जैसे सनराइज की तरफ हम आते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका असर शुरू होने होता है, और धीरे धीरे जो है फॉग भी उठना, कुछ हिस्सा जो है फॉग का उठना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है हमें ये ध्यान रखना है कि फॉग लाइट लेके चलने, क्योंकि वो स्वाभाविक है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास जब हम निकलते हैं अपने कार्य के लिए और जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको करने के लिए। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि सुबह के टाइम जो है आप जो है बिल्कुल पूरे सावधानी, या कोशिश हो सके तो उसको थोड़ा अवॉइड कर किया जा सकता है विंटर्स में, खासकर जनवरी के महीने में। अगर आपके बहुत ज़रूरी काम ना हो तो थोड़ा सा उनको आप डिले कर सकते हैं कि सुबह और एटलीस्ट शाम को, जैसे कहा कि अचानक फॉग आती है तो उसके बचाव के लिए जो है आप थोड़ा सा अपना प्लान जो है उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है इस तरह की जो है एकदम से फॉग आना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से लगातार कोहरे का, ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ठंड वहां पर अपना कहर बरपा रही है? नए साल की और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हितेंद्र, पूरे हम यूपी की बात करें तो आज नए साल के दिन ठंडी काफी बढ़ चुकी है, और अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में भी आज का पहला ही दिन बहुत ही ठंडा रहा है, और इसके लिए जगह जगह जो है नगर निगम और प्रशासन अलाव की व्यवस्था कराई है। लेकिन आज का दिन हितेंद्र अहम माना जाएगा, क्योंकि आज 2021 का पहला दिन है और पहला दिन ही बहुत ठंडा है। हालांकि अभी फिलहाल जहां आप खड़े हैं धूप खिली हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो कोहरे की क्या कुछ स्थिति थी, और मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जानकारी? देखिए हितेंद्र, अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह आज 11 बजे तक बहुत ही कोहरा था, जो है लोग 10 बजे के बाद ही अपने घर से निकलना चालू किए हैं, और जो वाहन चलने वाले हैं वो रेंग रेंग के चल रहे थे। और मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 3-4 दिन जो है मौसम बहुत ही खराब रहेगा और ठंडा रहेगा। जी, आने वाले दिनों में अगर बात की जाए बारिश के बारे में क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से अयोध्या में? देखिए, जो नरेंद्र देव के मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बता दिया है कि 2-3 दिन में जो है बारिश होने की संभावना है। उसको लेकर के जब बारिश हो जाएगी तो ठंड से लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, कोहरे ने अपना असर दिखाया है। पूजा शर्मा फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो पूजा, क्या कुछ जानकारी है फरीदाबाद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, और फरीदाबाद में भी जिस तरीके से पारा लुढ़का, और इतना लुढ़का कि महज 1 डिग्री तापमान जो है न्यूनतम वहां पर दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में आज नए साल की जो शुरुआत है वो कोहरे के साथ हुई है। आज विजिबिलिटी काफी जो है कम रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग 10-11 बजे तक भी हालात ये थे कि सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही थी। और जैसा कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस कारण फरीदाबाद में भी ठंड काफी बढ़ गई है और न्यूनतम पारा लगातार लुढ़क रहा है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड के कारण जो है कहीं ना कहीं जो निजी व सरकारी अस्पताल हैं उनमें मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोरोना में के चलते और ठंड के चलते विशेष एहतियात लोग बरतें, और समय समय पर जो भी जागरूकता के लिए गाइडलाइन है प्रशासन जारी कर रहा है। रैन बसेरे जो है उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद ऐसा ना हो जिसे सर्द रात में बाहर सड़क पर गुजारनी पड़े। तो रैन बसेरों को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त स्वयं रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीसी रैन बसेरों में किसी तरह की परेशानी ना हो, सब तरह की सुविधाएं मिलें, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। तो तमाम इंतजाम हालांकि ठंड को लेकर किए गए हैं, लेकिन जो ठिठुरन है उसने कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है।
जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वहां पर किसी को कोई परेशानी हो रही है ठंड में? देखिए, फरीदाबाद में रैन बसेरों की यदि बात करी जाए तो ना केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि जो है लोगों ने अपने निजी स्तर पर समाज सेवी संस्थाएं रैन बसेरों के लिए वहां सुविधाएं देने के लिए आगे आ रही है। वहां चाय उपलब्ध करवाई जाती है, खाना उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा जो है जगह जगह पर हालांकि जिस तरह से तापमान लुढ़क रहा है, इससे पहले प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन फिलहाल इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। और क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में संभवतः कि प्रशासन अलाव की भी जगह जगह व्यवस्था करे, ताकि जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें ठंड से किसी तरह की परेशानी ना हो। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठंड काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके लिए लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि दिल के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खास ध्यान रखने की उन्हें जरूरत है। हालांकि जो मौसम है, मौसम को लेकर जो है मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हर मौसम अपने जरूरी होता है, उस तरह से ठंड पड़ना भी जरूरी है। लेकिन एकाएक लगातार जो पारा लुढ़कता जा रहा है उससे लोग थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। जी पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, उसी पर एसडी राज हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि बस्तर और छत्तीसगढ़ का जो ठंड के बारे में कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर में पर्यटन के विभाग से जाना जाता है। पर्यटन बाहर से, जैसे कि यहाँ से जानते हैं आपकी छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बांग्लादेश और ईस्ट महाराष्ट्र, इधर से पूरे पर्यटन लोग भी घूमने के लिए यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम से प्रचलित है। और जैसे ठंड को देखा जा रहा है तो ठंड आए दिन बढ़ते ही जा रहा है, कम होने की नाम नहीं ले रहा है। और ठंड का एक असर, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि ठंड के कारण कोरोना बढ़ सकता है, ऐसा भी कुछ अफवाह फैला हुआ था। कोरोना को लेके भी सख्ती बढ़ती जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बस्तर के जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर और एसपी सवेरे के समय जो वॉकिंग के लिए निकलते हैं, वॉकिंग में साइकिल लेकर निकलते हैं और साइकिल से ये देखते हैं कि यहाँ ठंड के वजह से कुछ लोग कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ठंड के वजह से कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। ये सब जानकारी लेने के लिए वो अपने साइकिल से परिक्रमा करते हुए शहर की चारों तरफ से निकलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या कुछ ऐसी कोई स्थिति मिलती है, ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिनको कोई परेशानी हो रही हो? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर का ठंड बहुत कड़क हुआ ठंड होता है। जैसे कि इस यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और कहा जाता है कि बस्तर का जो ठंड रहता है, बाहर से आए लोगों को भी दिक्कत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ ठंड का मजा लेने के लिए बस्तर में आते हैं पर्यटन के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे जानते हैं तीरथगढ़, चित्रकूट, कुटुमसर, ये सब जो पर्यटन स्थल है यहाँ पे घूमते हैं। और यहाँ पे पूरी तरह से अब जनवरी का महीना है, पूरी तरह से यहाँ पे होटल और रुकने की व्यवस्था कहीं पे नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग हो गया रहता है। जी, नए साल का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? पर्यटन कितनी बड़ी संख्या में वहां पर मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं? चलिए एसडी राज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए साल में सर्दी की मार देखने को मिल रही है। कोहरे ने भी अपना असर दिखाया। जिस तरीके से कोरोना महामारी का समय भी चल रहा है और किसान आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ है, तो अब ठंड की जो मार है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर का इलाका इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ ठंड दिल्ली एनसीआर में हो रही है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ स्थिति है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है चंडीगढ़, पंजाब के बारे में? जिस तरीके से मौसम जो ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा देखने को मिल रहा है, पंजाब में कई जगहों पर 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान है। देख, सीधे तौर पर अगर ठंड की बात करें तो लगातार का प्रकोप जो है वो पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कोहरे की चादर जो है शाम को 6, साढ़े 6 बजे के आसपास ही शहरों को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है। आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो पहाड़ी इलाकों के साथ जी 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 बिल्कुल विनीत,
तो लगातार जिस तरीके से अगर ठंड की बात की जाए, कोहरे की बात की जाए, तो कोहरा शाम होते ही मतलब सूरज छिपा और कोहरे ने अपनी चपेट में लेना शहर को शुरू कर दिया। इस तरीके की स्थिति पंजाब और हरियाणा में बनी हुई है कई जगहों पर। पूरे उत्तर भारत में भी इसी तरीके का हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में तो शिमला से भी ठंडा जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विनीत, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि शाम होते ही जो कोहरा है वो अपनी चपेट में शहर को ले लेता है, तो ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से यातायात जो है वो प्रभावित होता है? देखिए, यातायात की बात करें तो सड़क यातायात जो है वो पूरी तरह से इस कोहरे की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर शाम के वक्त ही लोगों को डीपर चलाकर अपने वाहनों को चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा कई जगह सड़क दुर्घटनाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। इसी वजह से सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें या मौसम विभाग की बात करें, लोगों को सजग रहने की सलाह देता हुआ नजर आ रहा है कि आप यातायात के नियमों का प्रॉपर ढंग से पालन करें ताकि आप सड़क हादसों का शिकार ना हो पाए। इसके अलावा रेल यातायात की बात करें, हवाई यातायात की बात करें, तो इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जिस तरह से 10 से 20 मीटर की रह जाती है, तो उस समय हवाई यातायात भी प्रभावित होता नजर आ रहा है और जो रेल यातायात है वो भी काफी हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले कुछ समय तक इसी तरह से जो ठंड अपना प्रकोप बिखेरती रहेगी। और आसपास की बात करें, जो हिमाचल के आसपास लगते इलाके हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास लगते जो इलाके हैं, वहां पर शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। यानी पूरी तरह से इस ठंड ने लोगों को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। जी बिल्कुल विनीत, विजिबिलिटी की इस वक्त काफी समस्या सामने आ रही है। लोगों के जो सड़क यातायात पर निकलते हैं उनके सामने काफी बड़ी समस्या विजिबिलिटी की है। कई जगहों पर तो शून्य तक भी विजिबिलिटी पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए, विजिबिलिटी की अगर बात करें तो जिस तरह से पंजाब के कई शहरों की बात करें, हरियाणा के कई शहरों की बात करें या सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की बात करें, शाम को 6:30 बजे के आसपास ही धुंध का प्रकोप जो है पूरी तरह से देखने को मिलता है। और इस शहर में काफी संघी आबादी वाला शहर है चंडीगढ़। इसे की बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी जब 20 रह जाइए तो पंजाब के, हरियाणा के अन्य शहरों में क्या हाल होगा, नेशनल हाईवे पे क्या हाल होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है, क्योंकि चादर है जो पूरी तरह से शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देती है। सूरज ढलते ही ये कोहरा जो है चादर के रूप में शहरों को और पूरे के पूरे राज्यों को अपने आगोश में ले लेता है, जिस वजह से विजिबिलिटी नाममात्र ही रह जाती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से आने वाले वही का अंदाजा ही नहीं हो पा कि क्या वही आ रहा है, किस ढंग से आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकारें और प्रशासन लोगों को धीमी गति से वाहन चलाने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं, टिपर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यातायात के नियमों को जानने पर अन्य व्यक्तियों को भी सुरक्षित रख सकें। जी बिल्कुल विनीत, अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा की, तो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हरियाणा तो हरियाणा का जो हिसार वो सबसे ज्यादा ठंड से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर रोहतक की बात करें, इसके अलावा अगर हम यमुनानगर की बेल्ट की बात करें, अंबाला की बेल्ट की बात करें, यहाँ पर ठंड जो है सबसे ज्यादा प्रभाव बिखेरती नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी कहीं ना ठंड पूरा प्रभाव बिखेरती नजर आई है। और इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें, जो पठानकोट है। जी जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोहरे और ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? गुलमर्ग में, घाटी में सबसे ठंडा जो इलाका रहा है वो गुलमर्ग का रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, गुलमर्ग और पहलगाम जो पर्यटन स्थल है और सबसे ठंडा इलाका जो रहा है गुलमर्ग है, वहां पर -10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जो है वो चला गया है, जिसके चलते काफी ज्यादा सर्दी जो है वहां पर महसूस की जा रही है। अगर जम्मू के निचले इलाकों की बात करें, जैसे बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर कोहरा जो है वो छाया रहता है दिन भर, जिसके चलते आम जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं जो अपर रीचेज है, खास करके भदरवाह, डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के चलते लोग काफी ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी होने के चलते जब हवाएं चलती हैं तो लोगों का आम जनजीवन जो है उस पर खासा असर पड़ता है, जिसके चलते अभी फिलहाल कहा जाए तो आने वाले कुछ समय तक
जो है लोगों को इससे राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। वहीं अगर वैष्णो देवी की बात करें तो वैष्णो देवी में भी बर्फबारी होने से जो जम्मू सिटी के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ठंड जो है वो काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि आज जम्मू संभाग के अंदर धूप खिली है, लोगों ने थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो सर्दी का सितम अभी भी जारी है। जी रविंद्र, कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज हुआ है, ऐसे में पर्यटक क्या वहां पर पहुंच रहे हैं लुत्फ उठाने के लिए? जी देखिए, लोग अपने अपने तरीके से जो पर्यटन स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं और जो बर्फबारी का आनंद जो है वो ले रहे हैं। खास करके जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर जो पत्नीटाप इलाका है वहां पर बर्फबारी होती है, उसका आनंद लेने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं गुलमर्ग और पहलगाम की बात करें, जो श्रीनगर के इलाके हैं वहां पर भी लोग बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नए साल का आगाज जो है लोग खुशनुमा तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि जैसा से कहा जाए तो इस समय बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और लोग इस बर्फबारी का आनंद जो है नए साल पर वहां पर अपना आनंद जो है वो ले रहे हैं। और वहीं अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो हैं बर्फबारी से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। उनके लिए जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए खासी परेशानी का सबब जो है बर्फबारी बनी हुई है। जी जिस तरीके से आपने कहा कि जो रोजमर्रा का काम करने के लिए बाहर निकलते हैं उनके सामने काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, और ऐसे में जब कोहरा होता है सुबह सवेरे तो विजिबिलिटी भी काफी कम होती है। ऐसे में किस तरीके से लोग अपने काम की ओर जाते हैं? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो जम्मू संभाग के निचले इलाके हैं, खास करके आरएसपुर का इलाका हो गया, सांबा का इलाका हो गया, कठुआ का इलाका हो गया, हाईवे से जुटे हुए सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर कोहरा ज्यादा रहता है और रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए खासी दिक्कत होती है, क्योंकि कोहरे के अंदर निकलना कहीं ना कहीं कहा जाए तो इन दिनों खासी दिक्कतें पैदा करता है। लोग चल नहीं पाते हैं सही तरीके से, और ऐसे में जब कोहरा रहता है तो लोग भी इससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ साथ आग का जो अलाव है वो जलाते हैं ताकि ठंड को दूर कर सकें। और जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो भी इससे खासे प्रभावित जो है हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भवानी सिंह राजस्थान से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से ठंड का जो कहर है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं जी आपको बताना चाहूंगा, उत्तरी अपने क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है जी, और उसका काफी यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। और हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे बाड़मेर है जो सबसे राजस्थान में गर्म क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पे भी ठंड पड़ रही है। लोग सुबह उठते हैं तो उनको कड़ाके की ठंड और उनको आलाप तापते हुए नजर अपन देख सकते हैं। और काफी इसमें नए साल में जो खुशियां थी वो ठंड के साथ में लोगों ने मनाई है धूमधाम से। जी भवानी, और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर बात करें ठंड की वजह से कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, ठंड से सबसे जो प्रभावित इलाका है वो है माउंट आबू, जो पर्वतीय क्षेत्र है सिरोही का। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जयपुर और जोधपुर की, जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और बीकानेर तो इससे भी छूता नहीं है, बीकानेर में भी सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। जी, किस तरीके की परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, जो रोजमर्रा के काम है, जो मजदूर कर रहे हैं, अपने मजदूरी कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही ठंड में काम पे निकल जाते हैं। और रही दूसरी बात, जो बूढ़े लोग हैं और इधर कोरोना का भी असर, ठंड से किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उनको कहीं दूसरी नजर से देखा जाता है। लोग बिल्कुल दूर रहते हैं कि कहीं कोरोना तो पॉजिटिव नहीं है। जी, ये भी हालात इस ठंड में देखे जा रहे हैं। जी भवानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोहरा अपना असर दिखा रहा है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, लोहे को सिकोड़ देने वाली ठंड। और ये जो ठंड है वो हाड़ को कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। और खासतौर पर अगर बात की जाए जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, जो रोजमर्रा के काम के लिए सुबह सवेरे अपने घर से निकलते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सड़क पर चलते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कई जगहों पर इतनी कम हो जाती है कि 10-15 से 50 मीटर के बीच भी दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गाड़ियों को रेंगने पर मजबूर कर देती है ये जो धुंध है, जो कोहरा है, उसकी वजह से रेंग करके जो वाहन है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अगर सावधानी जरा सी भी सावधानी में चूक होती है तो बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरीके के हादसे भी जो है वो सामने आ रहे हैं। इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं जिस तरीके से कोहरे की वजह से जो हादसे होते हैं। हालांकि लोग सावधानीपूर्वक गाड़ियां चलाते हैं
लाइटें जला करके, अपने दीपर जला करके और अपना बचाव की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ठंड जो है वो अपना विकराल रूप दिखा रही है और उसके साथ साथ कोहरा भी अपना ऐसा रूप दिखा रहा है जिससे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और खासी परेशानियों का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ता है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। तमाम